Welcome friends, welcome to my presentation. Myself Imran Ahmad, working as an assistant professor in commerce in MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. I welcome you all in my presentation, class TY BCom subject auditing. Today's our topic of discussion is audit program. आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑडिट प्रोग्राम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस प्रेजेंटेशन में, इस वीडियो में हम देखेंगे तो क्या होता है ऑडिट प्रोग्राम। लेट्स स्टार्ट। ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट प्रोसीजर। टेक्निकली स्पीकिंग, एन ऑडिट प्रोग्राम इज़ द ऑडिटर्स प्लान ऑफ एक्शन। ये क्या है ऑडिट प्रोग्राम? इट इज़ एन प्लान ऑफ एक्शन ऑफ द ऑडिटर। ये एक प्लान ऑफ एक्शन है ऑडिटर के लिए। ऑडिटर का ये प्लान ऑफ एक्शन है कि वो ऑडिट वर्क किस तरीके से करेगा। ही विल चॉक आउट द ऑल प्लान ऑफ एक्शन, वट एवर वर्क ही विल डू while doing the audit. He will, before starting the audit, he will plan all the work. क्योंकि first we have to plan the work, then we have to work on the plan. हमें सबसे पहले क्या करना होता है, किसी भी काम के लिए उसकी प्लानिंग करना पड़ती है और फिर उस प्लानिंग पर काम करना पड़ता है। फर्स्ट यू हैव टू प्लान द वर्क, देन वर्क ऑन द प्लान। अगर आप इस तरीके से करते हो तो क्या होगा, आपका जो काम है वो सिस्टमेटिकली चलेगा, टाइम पर होगा और इफ़ेक्टिव रहेगा। सो दैट्स वाई बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट वर्क, ऑडिटर क्या करता है, ये ऑडिट प्रोग्राम बनाता है कि वो किस तरीके से अपना ऑडिट प्रोसेस कंटिन्यू रखेगा, चलाएगा। ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स एन आउटलाइन ऑफ प्रोसीजर टू बी फॉलोड टू सपोर्ट एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या है ऑडिट प्रोग्राम, क्या डिफाइन करता है? इट रिप्रेजेंट्स एन आउटलाइन ऑफ प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड टू सपोर्ट एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर जो वो अपनी राय पेश करेगा, जो ओपिनियन देगा, उसका ये एक आउटलाइन होता है। ठीक है। इट इज़ एन आउटलाइन कि वो जो भी प्रोसीजर अप्लाई करेगा वो यहाँ पर उसको प्रेजेंट करना होगा। ठीक है। द प्राइमरी बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्रोग्राम इज़ द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल। सबसे पहले जो है तो ऑडिटर को क्या करना होगा, इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल। सिंस द टू इंटरनल control system can be exactly alike, an auditor program will also vary among clients and business firm. ऑडिट प्रोग्राम जो रहेगा वो अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। बिजनेस अलग अलग बिजनेस के लिए डिफरेंट, बिजनेस के लिए डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए डिफरेंट रहेगा। यानी कि जब भी ऑडिटर ऑडिट वर्क करेगा उससे पहले वो ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा, तो जिस भी बिजनेस फर्म के लिए बनाएगा एज़ पर द बिज़नेस फर्म, उसका ऑडिट प्रोग्राम अलग रहेगा। क्लाइंट्स के बेस पर वो प्रोग्राम उसको अलग अलग बनाना होगा। ठीक है। एन ऑडिटर देयरफॉर विल हैव टू कीप इन माइंड ए बेसिक प्रोग्राम विच ही वुड मॉडिफाई टू फिट द स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। यानी कि फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम जो रहेगा, द ऑडिटर शुड मेक फ्लेक्सिबल, क्योंकि इन बिटवीन ऑडिट वर्क उसको कुछ चेंजेस भी करना पड़ सकते हैं। इसलिए ऑडिटर को क्या करना होगा, अपने ऑडिट प्लान को, ऑडिट प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। कुछ चेंजेस अगर आते हैं तो वो चेंजेस करके अपने ऑडिट वर्क को कंटिन्यू करके रखे। ठीक है। वो अपना ऑडिट वर्क बीच में रोके ना, कंटिन्यू करके रखे। इसलिए उसे क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी अपने प्रोग्राम में, ऑडिट प्रोग्राम में उसको रखना होगा। So it is about the audit program. He would modify to fit the special circumstances of each case. Modification to the basic plan of action are based on the weaknesses inherent in the system of internal check or internal control. ठीक है। Prevailing in the particular business, an audit program is written scheme prepared by auditor. Audit program क्या है? It is a written scheme prepared by the auditor to distribute work to be followed during audit. ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ये एक रिटन
वर्क होता है, रिटन स्कीम ऑफ वर्क होता है, जो कि ऑडिटर अपने सबऑर्डिनेट्स को देता है, ताकि जो सबऑर्डिनेट जितने भी सबऑर्डिनेट्स उसके अंडर में काम करने वाले पर्सन्स होते हैं, अकाउंटेंट्स जिसको हम कहेंगे, उनको वो हर एक को अपने अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है, उनको दे देता है, ताकि जो भी ऑडिट वर्क वो करें अपना काम कंप्लीट करें, इन टाइम पर करें और एक्यूरेट करें। इसलिए ऑडिटर क्या करता है, बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्क वो क्या करेगा, ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा और किस पर्सन को क्या काम देना है एज पर हिज एबिलिटी वो काम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, ताकि वो बंदा अपने काम को इन टाइम पर कंप्लीट करे, अच्छे से कंप्लीट करे और कोई भी एरर्स या मिस्टेक्स ना हो, और उसका जो ऑडिट वर्क है वो सिस्टमेटिकली और अच्छे से चले। इसलिए वो क्या करेगा, ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ये अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में कर देगा, उनको कर देगा, ठीक है। Next move, the presentation of such program involves mainly 3 things। 3 चीज़ें जो है तो इन्वॉल्व होगी ऑडिट प्रोग्राम में। वो 3 चीज़ें क्या है यहाँ पर हम देख लेते हैं। हाउ मच वर्क इज़ टू बी डन। फर्स्ट क्या है, ऑडिट प्रोग्राम बनाने की वजह से ऑडिटर को कुछ आसानी हो जाती है, कुछ बातों में आसानी हो जाती है। वो क्या देख सकता है कि हाउ मच वर्क इज़ टू बी डन, कितना काम उसने कंप्लीट कर लिया है। ऑडिट प्रोग्राम अगर वो बनाता है तो उसे पता चलेगा कि ऑडिटर ने अपना कितना काम एक पर्टिकुलर क्लाइंट्स का उसने कंप्लीट कर लिया है। ये उसको आसानी हो जाएगी कि कितना काम कंप्लीट हो गया है और कितना काम उसको कंप्लीट करना बाकी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑडिट प्रोग्राम बनाने की वजह से उसको आसानी होगी। सेकंड जो चीज़ है यहाँ पर उसको पता चलेगी हु इज़ गोइंग टू डू ए पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द वर्क। सेकंड क्या ऑडिटर को पता चलेगा ऑडिट प्रोग्राम बनाने से कि हु इज़ गोइंग टू डू ए पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द वर्क, यानी कि जो भी वर्क जिस भी सबऑर्डिनेट्स को उसने असाइन किया है उसको पता चलेगा कि किसका कितना काम पोर्शन ऑफ वर्क वो बाकी है। तो उसको वो एज़ पर रिक्वायरमेंट वो इंस्ट्रक्शन दे सकता है, इंस्ट्रक्ट कर सकता है उस सबऑर्डिनेट को, ताकि वो सबऑर्डिनेट अपना काम इन टाइम पर कंप्लीट करके ऑडिटर को सबमिट कर दे, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पर, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम बाय विच द वर्क इज़ टू बी फिनिश्ड, यानी कि जितना काम कंप्लीट हुआ है और जितना काम इनकम्प्लीट है, तो जितना काम इनकम्प्लीट है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, ये चीज़ जो है तो ऑडिटर उसका अंदाज़ा लगा सकता है। दीज ऑल 3 थिंग्स द ऑडिटर विल कम टू नो ओनली एंड ओनली बिकॉज इफ़ ही प्रिपेयर द ऑडिट प्रोग्राम। अगर जब तक वो ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा तभी पॉसिबल होगा वो इन 3 चीज़ों को वो जान पाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑडिट प्रोग्राम में, ठीक है। Thus the idea implied in the preparation of an audit program is to ensure the auditor a complete grip over his staff, including his juniors and seniors. The procedure to be followed in the preparation of audit program is usually done by senior clerk in his staff। तो ये क्या होता है, इट इज इम्प्लाइड प्रिपरेशन ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम इज टू इंश्योर द ऑडिटर ए कंप्लीट ग्रिप ओवर हिज स्टाफ। ऑडिट प्रोग्राम बनाने की वजह से कंप्लीट ग्रिप मिलेगी ऑडिटर को उसके स्टाफ के ऊपर, कि उसने जितना भी वर्क सबऑर्डिनेट्स को असाइन किया है तो वो ऑडिटर उन सबऑर्डिनेट्स के ऊपर चेक कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, वॉच रख सकता है, और सबऑर्डिनेट्स ने जितना भी काम कंप्लीट किया है वो और इनकम्प्लीट है उस पर उनको जो है तो इंस्ट्रक्शन दे करके वो काम इन टाइम पर कंप्लीट करवा सकता है, ठीक है। द प्रोसीजर टू बी फॉलोड द प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम इज़ यूजुअली डन बाय सीनियर क्लर्क इन हिज स्टाफ। जो सीनियर क्लर्क होगा वो स्टाफ का वो ये ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क आफ्टर टेकिंग परमिशन ऑफ द ऑडिटर वो क्या करेगा, उसको देगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब आ जाते हैं हम एडवांटेजेस पर।
व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, क्या क्या एडवांटेज बेनिफिट्स ऑडिटर को रहेगा अगर वो ऑडिट प्रोग्राम बना लेता है तो उसमें सबसे पहला यहाँ पर है कि ऑडिट प्रोग्राम इज़ प्रिपेयर्ड टू लोकेट एग्जैक्टली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी कलर इन द ऑडिटर्स स्टाफ। ठीक है, तो ऑडिट प्रोग्राम बनाने की वजह से क्या हो जाएगा, सबसे पहला बेनिफिट ऑडिटर को ये होगा कि ही विल बी एबल टू लोकेट द एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी कलर, हर कलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोकेट करने की पोजीशन जो है तो ऑडिटर की रहेगी, ताकि वो समझ सकेगा कि कौन बंदा काम कंप्लीट कर रहा है, कौन कितना काम किसने कंप्लीट किया है, किसका कितना काम बाकी है, ताकि वो उसको इंस्ट्रक्शन दे करके उस काम को इन टाइम पर कंप्लीट करवा ले। ठीक है, दस ईच वन ऑफ देम गेट्स वर्क अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, ताकि जो है तो जिसकी वजह से ऑडिट प्रोग्राम की वजह से हर पर्सन अपनी कैपेसिटी के लेवल के हिसाब से वो अपना काम इन टाइम पर कंप्लीट करेगा। ठीक है, सेकंड एडवांटेज ऑडिट प्रोग्राम का रहेगा फर्स्ट हुआ हमारा सेकंड एडवांटेज रहेगा हमारा कि डे टू डे प्रोग्रेस एंड द पोजीशन कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। डे टू डे प्रोग्रेस एंड पोजीशन कैन बी बेटर अंडरस्टूड, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम बना हुआ है हमारा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑडिटर को ये पता रहेगा कि कितना काम उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, कितना काम कंप्लीट हुआ है, कितना काम इनकम्प्लीट है, कितना काम बाकी है कंप्लीट करना, तो वो सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन देकर उस काम को इन टाइम पर कंप्लीट करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा थर्ड एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, द ब्लूप्रिंट प्रिपेयर्ड फॉर कैरिंग आउट ऑडिट इन द प्रीवियस ईयर कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स ऑल्सो। इन दिस वे कंसिस्टेंसी कुड बी मेंटेन, यानी कि ब्लूप्रिंट जो लास्ट ईयर जो ऑडिटर ने ऑडिट प्रोग्राम बनाया है उसका इस्तेमाल वो नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर में जो ऑडिट प्रोग्राम उसने बनाया है नेक्स्ट ईयर वो क्या कर सकता है, उस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके उसमें चेंजेस करता है, चेंजेस करके ऑडिट प्रोग्राम को सबऑर्डिनेट्स के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, उनके वर्क को क्या कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, ये नेक्स्ट थर्ड एडवांटेज है। फोर्थ एडवांटेज, विद द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर पुट इनटू द प्रैक्टिस द रिस्पॉन्सिबिलिटी कुड बी फिक्स्ड फॉर पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ये आसान होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ये आसान होगा। जैसे अभी हमने समझा कि किस पर्सन को, किस सबऑर्डिनेट को क्या काम दिया है, उसने कितना काम कंप्लीट किया है, उसका कितना काम इनकम्प्लीट है, ये ऑडिटर को कब पता चलेगा, जब वो ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा। ठीक है, the track of work could be maintained even if an assistant is not immediately available, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम जब बनाता है ऑडिटर और सबऑर्डिनेट्स को उसने दे दिया है वर्क करने के लिए, तो उसकी वजह से उसको क्या हो जाएगा, पता रहेगा वर्क किसका कितना कंप्लीट हुआ है। तो अगर कोई असिस्टेंट ऑडिटर का ऑफिस जैसे छोड़ता है और उसकी नौकरी जैसे छोड़ देता है, अकाउंटेंट कहीं चला जाता है या किसी वजह से वो अवेलेबल नहीं हो पाता, तो ऑडिटर को ये पता रहेगा कि कितना काम उसने कंप्लीट किया है, तो दूसरा बंदा जब वो अपॉइंट करता है तो उसको ये बताने के लिए आसानी होगी ऑडिटर को कितना काम कंप्लीट हुआ और उसको कहाँ से कितना काम शुरू करना है। ये चीज़ जो है तो ऑडिटर दूसरे बंदे को उसकी जगह जिसको दूसरा जो बंदा आएगा उसको बताने में उसको आसानी होगी, इसलिए जो है तो ऑडिट प्रोग्राम बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिफ्थ एडवांटेज यहाँ पर है, इट प्रोवाइड्स गाइडेंस टू यंग एंट्रेंस इन द प्रोफेशन। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम जो है तो ये एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है जो यंग एंट्रेंस, यानी कि जो आर्टिकलशिप पर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंडर में काम करते हैं, जो बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं और आर्टिकलशिप पर रहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंडर में जो काम करते हैं, उनके लिए ये एक बोलना चाहिए गाइडेंस का काम करता है ऑडिट प्रोग्राम। उन्हें पता रहता है कि फ्यूचर में फिर जब वो अपना प्रैक्टिस करेंगे तो उनके लिए ये चीज़ें आसान रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स एडवांटेज है,
his responsibility could be easily fixed for any error or negligence or fraud in respect of work carried out by a certain person। यानी वही बात है यहाँ पर कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप फिक्स कर देते हो और वो पर्सन कुछ एरर करता है, फ्रॉड करता है या निग्लिजेंस होती है उससे, तो उसको लोकेट करना ऑडिटर के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, लास्ट एडवांटेज है हमारे यहाँ पर, एन ऑडिटर कैन डिफेंड हिमसेल्फ बेटर इफ चार्ज ऑफ एनी चार्ज ऑफ केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस इज ब्रॉड बाय सेइंग दैट द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय एन असिस्टेंट। तो फ्यूचर में अगर ऑडिटर इस ऑडिट प्रोग्राम को क्या कर सकता है, एज ए एविडेंस भी प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स को पता चला कि उसके पास 10 मशीनरीज उसने परचेस किया है, अकाउंट्स ऐसा उसने सबमिट किया, लेकिन सबऑर्डिनेट्स चेक करने के बाद उसको पता चला कि उसने किसी भी तरीके का 10 मशीन की इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। उसके पास से फॉर एग्जांपल 5 मशीन के वाउचर्स वगैरह, रिसिप्ट्स वगैरह, वो 5 मशीन्स की उसने प्रोवाइड की है। तो ऑडिट प्रोग्राम में यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट्स काम करेगा वो लोकेट कर लेगा और नोट डाउन कर लेगा और ऑडिटर को इस बात की इंफॉर्मेशन देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ऑडिटर इस बात को जानने में उसको आसानी रहेगी कि व्हाट इज़ द नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस हैज़ बीन डन बाय द क्लाइंट्स। ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम के कुछ ही डिसएडवांटेज है, यहाँ पर हम देख लेते हैं फटाफट। नंबर 1, द वर्क इज लाइकली टू बिकम stereotyped and interns will lose initiative and interest if they are called upon to do the same in a mechanical routine manner। यानी कि सेम चीज़ें अगर ऑडिटर सबऑर्डिनेट्स को डेली देगा वर्क करने के लिए, कुछ नई चीज़ें अगर सबऑर्डिनेट्स को जो सीखने आए हुए हैं अकाउंटेंट्स जो सबऑर्डिनेट्स है, कुछ नई चीज़ें उनको सीखने में नहीं मिलती, उनको बस डेली बस जर्नल, लेजर, वाउचर्स, बस यही चीज़ें जो है तो चेक करने पर अगर वो वर्क उनको अलॉट कर देता है तो उनमें बोरियत महसूस होगी और वो काम में कुछ दिलचस्पी नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, तो ये एक पहला डिसएडवांटेज है। सेकंड है यहाँ पर डिसएडवांटेज ऑडिट प्रोग्राम का, इट इग्नोर्स ए वैल्यूएबल एक्सपीरियंस गेन फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिट as program remains rigid। Normally an audit program should take into account the difficulties of the previous audit, तो it ignores a valuable experience gained from the previous audit। तो ऑडिट प्रोग्राम रिमेंस रिजिड, तो क्योंकि जो ऑडिट प्रोग्राम रहेगा, अगर ऑडिट प्रोग्राम रिजिड है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो वर्क करने में परेशानी होगी। जो सबऑर्डिनेट्स रहेंगे उनको अपना काम इन टाइम पर कंप्लीट करना होगा, एक्यूरेट करना होगा और ऑडिटर को उसको सबमिट करना होगा। तो वर्क अगर रिजिड है, ऑडिट प्रोग्राम रिजिड है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो वर्कर्स को काम करने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, और लास्ट यहाँ पर हमारा डिसएडवांटेज है ऑडिट प्रोग्राम का, एन ऑडिट प्रोग्राम कैन नॉट विजुअलाइज एक्चुअल एंड प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज ऑफ ऑडिट। तो ऑडिट प्रोग्राम सिर्फ एक प्लान ऑफ एक्शन है। ऑडिट प्रोग्राम क्या है? इट इज़ ओनली ए प्लान ऑफ एक्शन विच द ऑडिटर विल डू इन अ फ्यूचर। जो ऑडिटर फ्यूचर में वो काम करने वाला है उसका एक प्लान ऑफ एक्शन है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि जो ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर ने बनाया है एग्जैक्टली उसी तरीके से काम होगा। फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि उसमें रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो प्रैक्टिकली वो डिफ़िकल्ट है ऑडिटर के लिए ऑडिट प्रोग्राम करना। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स रिलेटिंग टू द ऑडिट प्रोग्राम, इट्स मीनिंग, कंटेंट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ मीन बाय ऑडिट प्रोग्राम। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे ऑडिट नोटबुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।